हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ निगार। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ प्रोनाउन, या फिर हम उसे सर्वनाम भी कह सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज़ प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज़ ए वर्ड दैट वी यूज़ एज अ रिप्लेसमेंट फॉर ए नाउन इन अ सेंटेंस टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जिसे हम नाउन के प्लेस में यूज़ करते हैं ताकि नाउन के बार बार रिपीटेशन को अवॉइड कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभिषेक लव्स वैनिला आइसक्रीम। ही थिंक्स इट टेस्ट बेटर विथ हॉट चॉकलेट एंड नट्स। अभिषेक यहाँ पे क्या है? नाउन है। अब हम अगर कोई सेंटेंस बना रहे हो तो बार बार अभिषेक 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 नेम यूज़ करना वो सही नहीं लगता, इसलिए हम उसकी जगह क्या यूज़ करेंगे? ही। अभिषेक की जगह पे क्या यूज़ करा है हमने? ही। तो ही यहाँ पे क्या हो गया? प्रोनाउन। और इट क्या हो गया? प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सीता इज़ ए गर्ल, शी इज़ वेरी प्रिटी। सीता क्या है? नाउन है, और सीता की जगह हमने क्या यूज़ किया है? शी। तो शी क्या है यहाँ पे? प्रोनाउन। नोट कर ले, प्रोनाउन कैन बी यूज्ड बोथ एज सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, सिंगुलर और प्लूरल। प्रोनाउन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? एज ए सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, यू हैव डन ए ग्रेट जॉब। तो यहाँ पे यू क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन यहाँ पे यू कैसा प्रोनाउन है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। यहाँ पे यू को हमने सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रॉबर्ट बिलीव्स हर मोर देन हिम। यहाँ पे हर और हिम क्या है? प्रोनाउन है, और यहाँ पे मेन सब्जेक्ट कौन सा है? रॉबर्ट है, और हर और हिम वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और उसी तरह सिंगुलर और प्लूरल के तौर पे भी प्रोनाउन को यूज़ कर सकते हैं, लाइक ही शी इट। ये क्या है? ये सिंगुलर प्रोनाउन है। दे वी ये क्या है? ये प्लूरल प्रोनाउन है। अब सम ऑफ द फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रोनाउंस। अब हम रोज़ाना ऐसे कुछ वर्ड्स जो यूज़ करते हैं जो प्रोनाउन कहलाता है, लाइक आई, मी, यू, ही, शी, हिम, हर, इट, वी, दे, अस, देम, हु, व्हाट, दिस, दैट, एनीवन, नोबडी, समथिंग, समवन। ये सारे क्या है? ये सारे प्रोनाउन वर्ड्स है। इसे नोट कर लें। सो लेट्स स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पॉसेसिव प्रोनाउन यानी स्वामित्व बोधक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी निश्चयवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। So let us see it in detail. Personal pronoun. A pronoun is used while referring to a person or group of people. ये एक ऐसा सर्वनाम है जिसे हम यूज़ करते हैं किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल का। जब भी हमें ज़िक्र करना हो तो पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सो फर्स्ट पर्सन, इट इज़ यूज्ड वाइल रेफरिंग टू द स्पीकर और राइटर ऑफ दिस सेंटेंस। जो स्पीकर, वक्ता, जो वक्ता कहलाता है, या फिर राइटर, वही क्या कहलाएगा? फर्स्ट पर्सन। लाइक आई एम फीलिंग पॉजिटिव टुडे। तो यहाँ पे स्पीकर कौन है? बोल कौन रहा है? आई। तो यहाँ पे आई क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन, इट इज़ यूज्ड वाइल रेफरिंग टू द लिसनर और रिसीवर ऑफ दिस सेंटेंस। सेकेंड पर्सन, अब जो स्पीकर है वो जिससे बात कर रहा हो, जो उसकी बात सुन रहा हो, जो लिसनर हो, वो क्या कहलाएगा? सेकेंड पर्सन। एग्जाम्पल, यू कैन ब्रिंग सम केक इफ़ यू लाइक। तो यहाँ पे यू क्या हो गया? यू यहाँ पे हो गया सेकेंड पर्सन। और थर्ड पर्सन, यूज्ड वाइल रेफरिंग टू समवन बिसाइड्स द स्पीकर एंड लिसनर। अब जो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन है वो किसी और व्यक्ति के बारे में बात करे, थर्ड पर्सन के बारे में बात करे, लाइक ही, शी, इट, दे। एग्जाम्पल, ही और सी इज़ डूइंग वेल इन हर हिज करियर। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन कौन हो गया? सी हो गया और ही हो गया, हर हो गया और हिज हो गया। जो वहाँ पे मौजूद नहीं हो, किसी और व्यक्ति के बारे में बात किया जाए, वो थर्ड पर्सन कहलाएगा। तो अब हम देखते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन।
It is used to show possession or belongingness to someone. ये ऐसा सर्वनाम है जिसे किसी चीज़ पे अपना अधिकार, पोजीशन और बिलोंगिंगनेस, अधिकार या अपनापन शो करे, लाइक माइन, योर्स, हिज। एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज़ माइन, यह मेरा है। तो इसमें क्या शो हो रहा है? अधिकार शो हो रहा है कि यह चीज़ मेरी है। ही लेफ्ट हिज कीज ऑन द टेबल, तो यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन कौन सा हो गया? हीज। So demonstrative pronouns are used to point out the objects to which they refer or the objects they are. Demonstrative pronoun किसे कहते हैं? Demonstrative pronoun ऐसा सर्वनाम है जब भी हम these, that, these and those का यूज़ करके किसी चीज़ को पॉइंट आउट करें तो वो क्या कहलाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ द ड्रेस आई वांट, तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा हो गया? दिस, और ये किसी चीज़ को पॉइंट कर रहा है, ड्रेस को पॉइंट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, इट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट डिपेंडेंट क्लॉजेस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। फॉर एग्जाम्पल, हुज पेन इज दिस, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा हो गया? हुज। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, it is used when the object is the same as the subject of the verb. For example, take good care of yourself and those around you. Next, indefinite pronoun. Indefinite pronoun is used when something is not specific or unidentified. For example, everybody, either, none. Everyone is in need of immunity these days. Everyone is indefinite pronoun. So I hope you guys, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी. So please like, share and subscribe my channel. तब तक के लिए goodbye and take care.